अच्छा, BCI का डाटा इंपोर्ट करने के बाद आप फाइकस की फ़ाइल को भी इंपोर्ट कर लें, ताकि पहले फाइकस की फ़ाइल पे काम कर लें थोड़ा सा। तो जब तक दूसरे पार्टिसिपेंट आ जाते हैं तो फिर हम जो है वो इन्वायरमेंट वाली फ़ाइल के ऊपर भी काम करते हैं। फाइकस एक्सेल, ये देखें ग्लोबल इन्वायरमेंट में दो फाइलें इंपोर्ट हो चुकी हैं, एक BCI डाटा और एक फाइकस के नाम से। अब जो आपको मैंने स्क्रिप्ट फाइल शेयर की थी ANOVA.n, वो भी इंपोर्ट कर लें। इसके अलावा मैंने आपको एक और फाइल शेयर की थी ANOVA.n, जिस पे हमने कल प्रैक्टिस की है। उसको भी जो है ना इंपोर्ट कर लें यहाँ से फाइल। आज हम सीखेंगे कि जो हमने कोड बनाया है उस कोड को यूज़ करके हम मल्टीपल वेरिएबल के ऊपर ANOVA कैसे लगाएंगे। मैं इस कोड को ओपन कर लेता हूँ। अच्छा जी, ये पैकेजेस हैं हमारे पास जो है ना रिक्वायर्ड है हमें एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के लिए, और ये पूरा कोड है। इसको एक दफ़ा देख लेते हैं, इसमें कोई एरर ना हो। रेटिंग भी हो गया, टूके टेस्ट भी हो गया, बार बार ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है जी, इंपोर्ट कर लिया आपने ये कोड। अच्छा, ये बताइएगा आप में से किसी के पास ChatGPT 4 है, अपग्रेडेड जो है, जो 2022 से अप हो? अगर वो है आपके पास तो आपके पास जो है एनालिसिस जो है वो लेटेस्ट आएंगे, कोडिंग जो है वो आपके पास लेटेस्ट शो होगी। लेकिन अगर आपके पास जो है वो फ्री वाला है तो इसमें आपको 2022 तक जो कोडिंग है जस्ट वही आपको शो होंगी। यहाँ तक फाइल इंपोर्ट कर लें, फिर डन करें सब लोग, फिर आगे चलते हैं। अपग्रेड कैसे करना है सर? इसकी फ़ी पे करनी है और आपका ये अपग्रेड हो जाएगा। 1 मंथ के लिए भी कर सकते हैं, 1 साल के लिए भी कर सकते हैं। ये सब लोग डन करें, जल्दी से ये इंपोर्ट करें फाइल, इसको डन करें तो फिर मैं आगे चलता हूँ।
जी सर, इंपोर्ट होगी फ़ाइल, जल्दी से बताइएगा। अगर किसी के पास फ़ाइल नहीं है तो बता दें, मैं आपको अगेन जो है वो व्हाट्सअप कर देता हूँ। ये जावेद इकबाल साहब और तलहा साहब के पास जो है ना, ठीक हो गया, आपके पास लाइट नहीं है। और कौन कौन कनेक्ट है? चलें ठीक है, 3 ही पार्टिसिपेंट हैं, तो इट्स मीन कि ये डन हो चुका है। अब हमने क्या करना है जी, इस कोड को आप कॉपी करें सारे को, बल्कि इसको कॉपी करने से पहले हमने एक और काम करना है। अपने डाटे को str करना है, str, ये नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप बताएंगे तो हमारा जो चैट जीटीपी है हमारी बात समझेगा। अदरवाइज़ आप इससे पहले भी आप लोग, बहुत से लोगों ने ट्राई की है चैट जीटीपी से कोड लेके इसको यूज़ करने की, लेकिन उसमें नाकाम रहते हैं। ठीक है, तो कुछ जो इजी स्टेप होते हैं वो आपके हल हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको इश्यूज़ रहते हैं, कोड आपका रन नहीं होता। अच्छा, str करना है आपने अपने डाटे को। str में आप लिखें ficus, ये हो गया। ठीक है, अब इस कोड को आप रन करें। ये देखें, इसने हमें str डाटा निकाल के दे दिया इसका। आपने पहले str डाटे को कॉपी करना है यहाँ से, ये str टेबल, यहाँ से सारा टेबल करें, इसको कॉपी करें और चैट जीटीपी ओपन कर लें। मेरे पास थोड़ा सा नेट स्लो है, मैं अगेन ट्राई करता हूँ। ओह सॉरी, स्क्रीन नहीं शो हो रही आपको, जस्ट एक मिनट। आपके पास भी इसी तरह ही है कि आपके पास ओपन हो चुका है? ये जस्ट ये नेट चेक कर लेना दे, अगर इसमें
चलें ठीक है। तला साहब फिर आप ऐसा करें कि आप ना अपनी स्क्रीन शेयर करें, क्योंकि मेरे पास ये शायद नेट का इशू है या क्या वजह ये ओपन नहीं हो रहा। मैं अगेन ट्राई कर लेता हूँ एक दफ़ा, इसको क्लोज़ करके। कोई और स्क्रीन शेयर कर सकता है जो इसके पास जो है वो चैट जीटीपी ओपन हो। जावेद इकबाल साहब, हाँ ये मेरे पास हो गया ओपन। चलें ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वो कोड पेस्ट करें जो हमने str वाला कॉपी किया था। ये देखें, ये str ficus, ठीक है। अब यहाँ पे इसको लिखें। पहली बात आपने इसको लिखनी है, प्लीज़ एक्ट एज आर एक्सपर्ट। इसको लिखें, प्लीज़ एक्ट एज आर एक्सपर्ट, ठीक है। अब इसको बताएं कि आई हैव डाटा सेट नेम। ये फाइकस आपने कामे में लिखना है, इन्वर्टेड कामा में, ठीक है। फाइकस यानी आपने पूरी बात इसको अपनी समझानी है। आगे लिखें, इट्स str डाटा इस, ये आगे उसका str डाटा हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको, हमने एक बात बता दी है कि एक्ट एज आर एक्सपर्ट, और मेरे पास ये डाटा है, इसका नाम है फाइकस, और इसका str डाटा ये मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। अब हम चाहते क्या हैं, अब इसको बताना चाहते हैं कि आई हैव रन कोड, या स्क्रिप्ट लिख लें, आई हैव रन स्क्रिप्ट। यहाँ पे ब्रैकेट में वो सारा स्क्रिप्ट लिखें, ठीक है, जो आपने रन किया है। ये स्क्रिप्ट को कॉपी करें, ये आर पे आए, ये सारा स्क्रिप्ट आप कॉपी कर लें यहाँ से, ठीक है। ये यहाँ से कॉपी करें इसको, यहाँ पे इसको ये स्क्रिप्ट ब्रैकेट में लिख देना, ठीक है। इसको ये बताना कि ये मेरे पास स्क्रिप्ट है, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दें ताकि उसको पता चल जाए कि ये आपने स्क्रिप्ट यूज़ किया। आगे 2-3 कॉमे लगा लें या फुल स्टॉप लगा लें। अच्छा, हमने इसको बता दिया कि ये हमारा डाटा सेट है और ये कोड मैंने रन किया है। अब लिखेंगे ये कोड आपने क्यों रन किया, फॉर एनोवा विद टूके टेस्ट lettering and publication ready बार ग्राफ। हमने इसको बता दिया कि मैंने ये बार ग्राफ बिटवीन स्पीशीज एंड कौन सा वेरिएबल है हमारे पास, पेटल विड्थ, ठीक है। तो हम यहाँ से ये कॉपी करके ना पेटल विड्थ के दरम्यान कर सकते हैं, ठीक है।
ये कोड हमने रन किया है और अब इसको बताना कि ये कोड सक्सेसफुली रन हो चुका है। इट वर्क, ठीक है, या ये लिखना है ये काम करता है, इट वर्क। अब ये भी बात हमने इसको बता दी कि ये कोड हमने लिखा है, इसने काम कर लिया अपना। अब हमने इसको बताना कि अब हम क्या चाहते हैं। नो वी वांट टू डू सेम एनालिसिस, यहाँ पे इसको लिखते हैं एनोवा विद टूके टेस्ट with lettering and publication ready bar graph। अभी हमने इसको बात बता दी, ये बात समझने वाली है क्योंकि हम मोस्टली जो है वो जब इस पर स्क्रिप्ट बनाते हैं तो जस्ट ऐसे तुक्के से लिख देते हैं हमने ये एनालिसिस करना है, इसका स्क्रिप्ट बना दो, तो हमें एक जनरल सा स्क्रिप्ट बना देता है, तो हम उसको पढ़ पढ़ के पागल हो रहे होते हैं, समझ ही नहीं आ रही होती कि हमने अपनी फ़ाइल का नाम कहाँ पे लिखना है। तला साहब स्क्रीन जो है ना वो शेयर हो चुकी है, अब आप ना शेयर कीजिएगा। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन हो आपके जहन में कि क्या लिखा या क्या क्या चीज़ें लिखी हैं? देखें, पहली बात हमने इसको कहा कि हमारे पास जो डाटा सेट है उसका नाम, अपने डाटा सेट का नाम बताया, फिर हमने उसको, अभी ये रन नहीं करना अपने कोड, ठीक है। अच्छा, पहला स्टेप हमने इसको बताया कि हमारे पास जो डाटा सेट है उसका नाम है फाइकस, और उसका जो str डाटा है यानी उसकी जो समरी है वो भी हमने इसको दे दी। फिर उसके बाद हमने इसको बताया कि हमने कोड रन किया जो सक्सेसफुली रन हो चुका है, उस पर हमने जो है ना स्पीशीज़ और कौन सा था पेटल विड्थ के दरमियान हमने एनोवा निकाला और पब्लिकेशन रेडी बार ग्राफ बनाया। अब हम सिमिलर एनालिसिस करना चाहते हैं लेकिन फॉर ऑल ट्रेड्स। अब यहाँ पे एक और हमें चीज़ ऐड करनी है, फॉर ऑल वेरिएबल्स। तो अब मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, पब्लिकेशन रेडी, कहाँ चला गया जी, नो आई वांट, ठीक है, नो आई वांट टू डू सेम एनालिसिस बट फॉर यहाँ पे आके लिखें बट फॉर ऑल 4 वेरिएबल्स, क्योंकि हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं, न्यूमेरिकल वेरिएबल्स, 4 न्यूमेरिकल वेरिएबल्स विद स्पीशीज़। यानी हमने इसको बता दिया कि हम स्पीशीज़ के लिहाज से जो है ना वो एनोवा लगाना चाहते हैं, और जो बाकी 4 वेरिएबल्स हैं हमारे, पहले हमने एक वेरिएबल पे लगाया, हम 4 वेरिएबल पे लगाना चाहते हैं। तो आगे उससे रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ राइट स्क्रिप्ट फॉर दिस, और इसको रन कर दें। आप लोग भी रन करें, आपके पास में भी थोड़ा सा डिफरेंट कोड आए, तला साहब के पास डिफरेंट आए, या वो जावेद साहब के पास हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट हो, या सेम भी हो सकता है। अब देखते हैं कि इसने हमें क्या आंसर दिया। पहले देखें, पहले कोड को जो है ना वो कॉपी करने से पहले देखें क्या इसने हमारी बात को समझा भी है कि नहीं।
अब ये कह रहे टू परफॉर्म वन वे अनोवा विद द टूके टेस्ट पोस्ट टेस्ट लेटरिंग एंड क्रिएट पब्लिकेशन रेडी बार ग्राफ फॉर ऑल 4 न्यूमेरिकल वेरिएबल्स। ये देखें उसने आगे वेरिएबल्स के नाम दे दिए खुद से, हमने उसको वेरिएबल्स के नाम नहीं बताए, जस्ट उसको डाटा दिया तो उसने नाम खुद ही पिक कर लिए यहाँ से। विद रिस्पेक्ट टू द स्पीशीज़ फैक्टर, ये देखें उसको ये भी पता चल गया है कि स्पीशीज़ वाला डाटा कौन सा है, फैक्टर में। क्यों? क्योंकि ये पहले हमारे पास जो था वो करैक्टर था, तो हमने इसको कन्वर्ट किया था फैक्टर में। यू कैन फॉलो अ सिमिलर स्क्रिप्ट फॉर ईच वेरिएबल्स, हेयर्स हाउ यू कैन डू इट फॉर पैटर्न लेंथ वेरिएबल्स। अब इसमें देखें कि हमें कोड दे दिया, लेकिन इसने कहा है कि नीचे पढ़ें, यू कैन रिपीट दिस स्क्रिप्ट फॉर ईच ऑफ द 4 न्यूमेरिकल वेरिएबल्स बाय रिप्लेसिंग पैटर्न लेंथ। इसने हमें एक ही कोड बना के दिया अगेन, लेकिन कह रहा है कि आपने ये कोड बार बार रन करना और उसको रिप्लेस कर दें, लेकिन हमें तो ये चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है। आप अब पढ़ें आपको उसने क्या कहा है। मैं 1 मिनट देता हूँ आपको, आप जल्दी से इसको पढ़ें और आपको ये क्या कह रहा है। जिसको गौर से पढ़ें, आपको भी ये सेम यही मेरे वाला दे रहे हैं, भाई ये वाली लाइन आखिरी पढ़ें, सेम आपके पास भी यही आया है या डिफरेंट आया है? ये आपने इसको पढ़ना है, मुझे ना भेजें इसको, आपने खुद पढ़ के मुझे जस्ट हाँ या ना में जवाब देना है। ठीक है। अच्छा, मुझे उसने कहा है कि जी मैंने आपको ना स्क्रिप्ट लिख के दे दिया एक जर्नल, इसमें आप जस्ट जो है ना वो वेरिएबल का नाम चेंज करें और वो होता जाएगा, लेकिन मैंने ऐसे करना है कि नहीं, नो नो आई नीड इन सिंगल स्क्रिप्ट एंड इन सिंगल ग्राफ। या आप इसको कह लें, अगेन कह लें, आई वांट टू डू कंबाइन एनालिसिस एज आई mentioned above for all traits in सिंगल स्क्रिप्ट। अब देखें, यानी मैंने अब उसको कह दिया है कि मुझे ये सारा सिंगल स्क्रिप्ट में चाहिए। इस तरह तो मुझे 4 स्क्रिप्ट लिखने पड़ेंगे ना। ये कह रहा है आई सी दैट यू वांट टू combine analysis for all 4 numerical variables into a single script and create a single graph for all। अब ये हमारी बात समझा, you can achieve this by looping through the variables and creating the graph with the loop। here's the script that accomplished। अब ये हमारी बात को समझ गया, ठीक है। ये देखें, अब इसने हमें जो है ना वो एक स्क्रिप्ट बना दिया है।
अब आप इसका कॉपी करें इस स्क्रिप्ट को, आपके पास भी आ चुका होगा। अब देखिए इसने हमारा डाटा यूज़ किया सारा, कोई जर्नल नहीं लिखा इसने। हमने जो जो इन्फॉर्मेशन है ना हमारे डाटे में, सारी इन्फॉर्मेशन इसने वही पिक की है। अब इसको आ जाते हैं यहाँ पे मैं एक नई फाइल ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं सारे को, ये देखें पेस्ट हो गया। अब हम स्टेप बाय स्टेप सारे जो है ना वो रन करते हैं। पहले लाइब्रेरी कर लें। काइंडली आप भी जो है ना स्टेप पे आ गए हैं तो बताइएगा मुझे, मैं बता के चलता हूँ, या फिर आप जस्ट ये देख लें वीडियो, फिर उसके बाद क्योंकि आपका मे भी कोड जो है थोड़ा सा डिफरेंट हो तो फिर जो है वो मुश्किलात ना आ जाए। बहरहाल हम जो है वो इस कोड को रन करके देखें। आप इसको रन किया, लाइब्रेरी हो गया, ये भी लाइब्रेरी हो गया, ये भी लाइब्रेरी हो गया, डीपी लेयर भी लाइब्रेरी, मल्ट काम को भी लाइब्रेरी कर लें। ठीक होगा। अच्छा, पहला स्टेप उसने वही दे दिया, ठीक है। स्पीशीज़ को आपने फैक्टर में कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट कर लिया। दूसरा है जो रिजल्ट लिस्ट, ये कह रहे क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट टू स्टोर मेन डाटा एंड टू के रिजल्ट। ये इसने एक नया इसमें ऐड कर दिया ना कि एक नया ब्लैंक कॉलम क्रिएट कर दिया ताकि इसके अंदर वो इन चीज़ों को सेव कर सकें। आगे ये लिस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल वेरिएबल्स टू एनालाइज। अब ये देखें यहाँ पे इसने कंबाइन कर दिया, ये देखें ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है हमारे टॉपिक से। हमने सिंपल एक को यूज़ किया था, इसने एक लिस्ट बना ली, और सी का मतलब है कंबाइन, इसने डाटे को कंबाइन कर दिया। तो ये वाला वेरिएबल क्या करेगा, डाटे को कंबाइन कर देगा। ये देखें कोड रन हो गया, कोई एरर नहीं आया, मैंने कुछ भी नहीं किया इसमें। देखें जस्ट बेसिक मुझे आना चाहिए थोड़ा बहुत के इजी चीज़ें जो है ना वो मुझे आनी चाहिए और मैं इसको गाइड कर सकूँ। चैट जीटीपी को मुझे ये चीज़ चाहिए, फिर वो आपको आपकी मुतलका चीज़ जो प्रोवाइड कर देगा। अच्छा, उसके बाद ये भी हम कोड रन कर लेते हैं। नेक्स्ट, ये भी रन हो चुका है, इसने यहाँ पे एरर दे दिया। अब ये कहता है जी एरर इन द GLH कुड नॉट फाइंड द फंक्शन GLHT। इसका मतलब है हमारा ऊपर जो है ना कोई पैकेज रन नहीं हुआ हुआ। मैं अगेन इसको सबको रन कर लेता हूँ। ये जीजी थीम, ये कह रहा है जी मेरे पास पैकेज नहीं है जीजी थीम, तो मुझे ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये देखें ना, ये अब हमें एरर पढ़ना आ गया ना, तो हम यहाँ से एरर पढ़ सकते हैं। अब वो उसने आर ने हमें चैट जीटीपी ने सारा कोड नहीं बताया, हमें सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दी। उसने हमें ये नहीं कहा कि ये थीम आपके पास नहीं है, इसको इंस्टॉल करो। अब ये एरर आया ना, अगर तो आप न्यू हैं, आपने अभी तक ये पढ़ा ही नहीं है, तो आपको समझ ही नहीं आएगी। आप चैट जीटीपी से जो है ना वो थोड़ा सा हेल्प लेंगे, फिर छोड़ के बैठ जाएंगे। अब आपको समझ आ गई है ना, यहाँ पे अगला स्टेप क्या करना है। ये एरर है, आपने फाइंड किया एरर, जल्दी से यहाँ पे आए, कॉपी किया, इंस्टॉल पे आए और इसको जल्दी से इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉलेशन हो रही है मेरे पास, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। आपके पास भी अगर सेम कोड आया है या ऐसे डिफरेंट, तो आप जब तक ये मेरे पास इंस्टॉल होता है आप भी कोड रन करके चेक करें क्या एरर आ रहा है आपके पास। मैं अगेन इसको इंस्टॉल करता हूँ। ये तो सो ही गया कहीं, कह रहा है इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। मैं यहाँ पे अगेन लिखता हूँ। जीजी थीम के नेम से कोई पैकेज नहीं आ रहा। हाँ, ये आ गया जीजी थीम्स, ठीक है। ये इसको इंस्टॉल करते हैं। अब ये इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है।
पास ये इंस्टॉल हो चुके हैं। मैं इसको अभी यस करता हूँ, ये इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अब मैं इसको लाइब्रेरी करता हूँ। लाइब्रेरी हो चुका है। अब मैं दोबारा आता हूँ इस कोड की तरफ जिसने मुझे एरर दिया था। ये वाला कोड था शायद, न्यूमेरिकल वेरिएबल। चलो मैं इसी को रन करके देखता हूँ। ये कोड भी रन हो गया। अच्छा, उसके बाद हाँ ये वाला कोड था। ठीक है, लूप थ्रू ईच न्यूमेरिकल वेरिएबल्स। ये देखें, अब ये कोड रन हो गया। अगेन एरर दे दिया इसने, कहा GHL नॉट फाइंड फंक्शन GLHT। मैं अगेन इसको लाइब्रेरी करता हूँ। वाला लाइब्रेरी करके चेक कर लेते हैं। सॉरी, मेरे पास जो है ना वो सारे पैकेज इंस्टॉल नहीं है इसमें। ये मैंने प्रोजेक्ट कुछ और खोला हुआ है। मैं जल्दी से इनको इंस्टॉल कर लेता हूँ, जस्ट 2 मिनट। एक्चुअली मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है वो आपका वाला बैच का ओपन करना था, तो मैंने जो है वो पहले जो मेरे पास प्रोजेक्ट था उसी पे मैंने शुरू किया हुआ था, तो वही लेके स्टार्ट हो गया। अच्छा, मल्ड कंप व्यू ये भी इंस्टॉल कर लेते हैं। आप जब तक आपके पास कोड आ चुके हैं आप इसको रन करके चेक करें आपके पास एरर आ रहा है क्या आ रहा है, फिर मैं उसका आपको सजेस्ट हल बताता हूँ क्या करना है। यस, अच्छा जी, डीपी लेयर है हमारे पास। ये हो गया मल्ट कम, ये भी नहीं। मल्ट कम, ठीक है, ये भी इंस्टॉल हो जाता है हमारे पास। हम ये भी इंस्टॉल हो चुके हैं, इसको भी मैं लाइब्रेरी कर लेता हूँ और ggplot भी करके चेक कर लेता हूँ। अगेन सारे कोई थीम भी चेक कर लेते हैं। मल्ट कंप व्यू ये भी हो गया है, डीपी लेयर भी हो गया है और मल्ट कंप। चलें जी, सारे जो हैं पैकेजेस अब हमारे पास लोड हो चुके हैं। अब हम इसको दोबारा इस कोड को रन करने की कोशिश करते हैं, ये वाला कोड। ठीक है, अब देखें कोड हमारे पास रन हो चुका है। अब हमने अनोवा परफॉर्म करना है। अब ये देखें ना, हमने पहले यहाँ पे जो अनोवा के लिए हमने यहाँ पे अब वेरिएबल का हमने वर्ड यूज़ कर लिया। ये वाला हमारे पास एक फ़ाइल प्रोड्यूस हुई है एंड पे, आप देखें ये VER के नाम से, इसके साथ अनोवा हम लगा रहे हैं, यानी तमाम वेरिएबल के साथ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस हो जाएगा। तो ये देखें ये भी कोड रन हो चुका है, इसने भी कोई एरर नहीं दिया। अच्छा जी, हम लेटरिंग कर लेते हैं, इसकी लेटरिंग को रन कर लेते हैं। ये भी रन हो चुका है, इसके रिज़ल्ट चेक कर लेते हैं। ये देखें इसने रिज़ल्ट भी मिल गए हमें। उसके बाद अब हम पेयर वाइज कंपैरिजन कर लेते हैं, ये भी हो चुका। अब हमने
लेटर को एक्सट्रैक्ट करना है, वो भी एक्सट्रैक्ट हो गए। उसके बाद हमने ग्रुपिंग करनी है लेटर की, वो भी हो गई। और स्टोर करना है अब इसको, वो भी हो गया। अब हम फाइकस की फाइल अगर देखें जो हमारे पास मेन थी, मीन वाली, ये देखिए इसने ग्रुप लेटरिंग में दे दी है इसकी यहाँ पर, सॉरी हाँ जी लेटरिंग हुई है। अच्छा अब हम अगेन आते हैं यहाँ पे, अब प्लॉट की तरफ आते हैं। लेटरिंग के बाद ये कोड भी रन हो गया। अच्छा जी अब है कंबाइंड प्लॉट। कंबाइंड प्लॉट का भी रन हो गया कोड। और अब हम कंबाइन करते हैं प्लॉट को अगेन, एडजस्ट, लेआउट और प्रिंट प्लॉट। जब हम प्रिंट प्लॉट करेंगे तो हमारा प्लॉट जो है वो रेडी हो जाएगा। अब ये कह रहा है जी प्लांट 1 इज़ मिसिंग। अब हमने क्या करना है, हमने कुछ भी नहीं करना, हमने जस्ट इस एरर को कॉपी करना है और इसी कोड के नीचे आ जाएं, इसके नीचे यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। इसको बताएं कि यार ये आपने ना मैं गलत लिख के दिया, कुछ भी ना कहें, जस्ट इसको एरर बता दें कि इसने हमें एरर दे दिया। अब देखें ये क्या कहता है आपको, ये कह रहा है ये apologize, it seems that facet wrap function requires। अब इसको अपनी गलती का एहसास हो गया, पता चल गया है। वेरिएबल टू बी प्रेजेंट इन द डाटा यूज फॉर ईच लेयर। टू एड्रेस दिस इशू वी कैन क्रिएट अ न्यू डाटा फ्रेम दैट कंबाइन द रिजल्ट्स। हाँ वो कहता है मैं आपको नया डाटा फ्रेम बना के देता हूँ जो रिजल्ट्स को कंबाइन करेंगे। अब देखिए इसने मैं एक नया स्क्रिप्ट लिख दिया 7 सेकंड में। हमारे जो एरर आ रहा था उसको पढ़ा, बजाय वो एरर हम परेशान होते रहे, देखते रहे कहाँ पे गलती है। हमने गलती इसको बताई, इसने फ़ौरन गलती पकड़ ली और हमें एक नया कोड लिख के दे दिया। अब हम इसको नए पेज पे ओपन करते हैं, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। और एक्चुअली ये डाटा भी हमें डिस्टर्ब करेगा, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ सारे को और यहाँ से फाइकस की फ़ाइल अगेन इंपोर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि वो एक ही नाम की काफ़ी सारी फ़ाइलें बन गई हैं तो वो मिक्सअप हो जाएंगी और आर को भी समझ नहीं आएगी कि मैंने कौन सी फ़ाइल पिक करनी है। फाइकस, इसको इंपोर्ट करें। तो ये 1-2 ट्राई में आप जो है इसमें आस्था, क्योंकि अभी ये हमारा फर्स्ट स्टेप है इसकी तरफ, तो ये एरर दे रहा है। तो जब हम इसको थोड़ा सा एक्सपर्ट लेवल पे जाएंगे तो ये हमें खुद ही पता चल जाएगा कि अब हमने इसको क्या हदायत देनी है, ठीक है। तो ये फिर उसके मुताबिक हमारी जो है ना वो हदायत को सुन के, चलिए मैंने पेस्ट कर दिया था कि नहीं किया था शायद, चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, नोट सेव करके अगेन पेस्ट कर लेता हूँ। नोट सेव अगेन, इसको यहाँ से कॉपी किया लास्ट से, ठीक है। और इसको आर में आके यहाँ पे एक नया स्क्रिप्ट ओपन किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब अगेन मैं से सारे स्टेप रन करता हूँ। ये लाइब्रेरी होगी जल्दी से, ये स्टेप भी हो गया रन, ये भी रन हो गया, ये भी रन हो गया स्टेप, ये भी रन हो चुका है, ये भी स्टेप रन। इसको कोशिश करें स्टेप बाय स्टेप करने की, ठीक है। ये भी रन हो चुके हैं। अब ये कहता है जी प्रिंट करने हैं, प्लॉट आपके सामने आ जाएगा। ये फेसिट का ऑप्शन हमें दे रहा है कि हम फेसिट रैप को वक्ती तौर पर डिलीट करके देखते हैं, ठीक है। इस फेसिट रैप को हम अगर हम डिलीट करें
इस तरह, और इस कोड को रन करें। अब हम इसको रन करते हैं। अब ये देखिए इसने हमें इस तरह का प्लॉट बना के दे दिया। लेकिन हमें तो ये नहीं चाहिए, हमें थोड़ा डिफरेंट चाहिए। तो ये भी मुझे ग्रुप में शेयर किया इन्होंने, जावेद इकबाल साहब ने। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको बताएंगे अगेन नो यू, बल्कि इस कोड को कॉपी करें क्योंकि हमने इसमें से ना ये इसको डिलीट कर दिया था। अब इसको हम कॉपी करते हैं। फेसिट रैप को हमने इसमें से डिलीट किया था, तो जस्ट अगर हम फेसिट रैप ही यहाँ पे रन करके देखते हैं, उसमें से कुछ चीज़ें जो है ना, फिर ये क्या कहते हैं फेसिट रैप, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये कॉलम ये n है 1 है, हम इसमें कर लेते हैं कॉलम 4 करते हैं, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं। ये कह रहा है वेरिएबल इज मिसिंग। अगेन हम इसको एरर बताते हैं कि अगेन एरर, फिर ये क्या कर रहा है। अब हमने इसी से बात करनी है, इसी से अगेन एरर करना है, ठीक है। ये एक्चुअली एग्जैक्ट बात इसलिए नहीं समझ पा रहा क्योंकि ये हमारे पास जो है ना वो अपडेटेड नहीं है। अगर ये आपके पास 4 है तो ये आपको फ़ौरन जो है वो पिक कर लेगा। मैं कोशिश करूँगा कि कल इसको जो है ना वो अपडेट करा के फिर जो है हम इस पर नेक्स्ट। अभी देखें मैंने इसको बता दिया कि ये एरर आया अगेन। अब देखें ये आपसे क्या कहता है। अब इसने हमें अपडेट करके दे दिया स्क्रिप्ट। तलहा साहब ने शेयर किया ग्रुप में, चेक करते हैं। तलहा साहब क्या शेयर किया आपने? अच्छा ये कोड इसने हमें लिख के दे दिया। अब इसने कहा जी मैंने आपका कोड ठीक कर दिया। अब हम रन करके चेक करते हैं। देखिए हमने इसको कुछ भी नहीं किया, जस्ट कोड को कॉपी, एरर को कॉपी करके इधर पेस्ट कर दिया। मैं इसको सारे को डिलीट करता हूँ और जहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ अगेन। अब अगेन मैं सारा कोड रन करता हूँ। रन हो गया। ये भी रन हो चुका है, ये भी रन हो गया। अब अगेन इसने हमें एरर दे दी, ठीक है। तो आप क्या करें, अब इट्स मीन कि इसको समझ नहीं आ रही, हम यहाँ से न्यू ओपन कर लेते हैं। न्यू चैट ओपन करें।
उसको आप ये बताएं कि आई रन दिस कोड, ठीक है, और साथ लिख दें जी ये एरर आया है, यहाँ से एरर कॉपी करें अगेन, बल्कि यहाँ से आप इसकी डिटेल चेक कर लें एरर की ना। ये कहता है ये आप लिखें तो ये देखें अब सारा एरर की डिटेल आ गई। अब अगर हम इसको बताएं ना, ये होपफुली कि ये समझ आएगा, ठीक है। अब देखिए हमने कोशिश करने के बाद अगर इसको हमने डिटेल ले ली है इसकी, तो इस एरर को कॉपी करते हैं। अब ये सारी डिटेल आप कॉपी करें, ठीक है। डिटेल के साथ उसको बताएं कि ये इशू है, वो खुद ही इसको रीड करेगा। यहाँ पे लिख दें आई रन दिस कोड फॉलोइंग एरर अकर, और इसको रन कर दें। अब ये कह रहा है जी मैंने वो कोड जो है वो करेक्ट करके दे दिया है। तो अब अगेन हम चेक करते हैं जी वाकई करेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ। ये हम अगेन रन करते हैं सारे स्टेप। सारे रन हो रहे हैं अगेन, देखते हैं एंड वाला क्या कहते हैं। अच्छा जी, हमने खुद ही इसको ठीक कर लिया। जस्ट यहाँ पे वो हमें वेरिएबल दे रहा था, हमने यहाँ पे स्पीशीज़ का नाम लिख दिया है। तो स्पीशीज़ की बेस के ऊपर जो है ना ये हमारे पास बन गए हैं मीन वैल्यूज़ है। अब हम चाहते हैं यहाँ पे तो हमें कुछ भी नहीं शो हो रहा, ये S1 S2 आ रहा है हमारे। हम तो चाहते हैं यहाँ पे जो है वो हमारे जो वेरिएबल्स थे उनके ट्रेड्स उनके नाम शो होते हैं, इसका प्रॉपर प्लॉट होता है। तो इट्स मीन कि हमारे यहाँ पे ग्राफ में कोई इशू है। तो हम प्लॉट में आते हैं, इसको रीड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब उसने हमें प्लॉट तो बना दिया, अब हमें भी थोड़ा रीड करना आना चाहिए ना। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है जी कंबाइन, ये भी ठीक हो गया। कंबाइन डाटा भी हो गया, स्टैटिक में स्पीशीज़, और वाई पे हो गया मीन वैल्यू, फिल बाई स्पीशीज़। और अगर हम फिल बाई कर लें इसको, कंबाइन डाटा, अब देखेंगे करते हैं। ये कह रहा है जी यहाँ पे आप ये शूट नहीं कर रहा, तो हम इसको अगेन वैल्यू ही रहने देते हैं, ठीक है। अगेन इसको रन करते हैं। बहरहाल हमें ट्राई अगेन एंड अगेन पे ये काम होगा हमारा।
चलें आप भी इसको ट्राई करें। आपके पास जो कोड आया है मे बी वो आपके पास जो कोड आया हो वो ज़्यादा बेहतर हो, क्योंकि आर जो है ये जीटीपी है, ये डिफरेंट कोड देगा आपको। मेरे पास और आया है, आपके पास और आया है। तो ये सर के पास एक आया था, उन्होंने शेयर किया हुआ है इकबाल साहब ने ना, जावेद इकबाल साहब ने। तो इनके पास ग्राफ भी शायद एक बने थे, तो काइंडली चेक करें। और बाकी लोग भी इसकी जो है वो प्रैक्टिस करें। मैं अगेन इसकी ट्राई करता हूँ और इसको वीडियो में शामिल करके आपको भेज देता हूँ, क्योंकि ये मुझे सारा कोड अब जो है ना ये मैनुअली पढ़ना पड़ेगा, कहाँ पे मिस्टेक है, कहाँ से जो है ना हमने गलती की है, या कहाँ पे चैट जीटीपी ने हमें जो है ना वो उसको समझने में गलती की है। ये पूरा कोड मैं रीड करके फिर मैं आपको गाइड करता हूँ कि कहाँ पे गलती है, फिर उसको हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो तब तक आप जो है वो प्रैक्टिस करें इसकी। अगेन चैट जीटीपी को यूज़ करें, उसको बार बार बताएं कि ये इशू आ रहा है, ये इशू आ रहा है, अगेन इशू आ रहा है, तो वो आपका मसला एट द एंड हल हो ही जाएगा। तो आप जब तक इसको ट्राई करें, मैं इसकी जो है ना वो रीडिंग कोडिंग एक दफ़ा सारी पढ़ लूँ स्टार्ट से, फिर इशू का पता चलेगा कि कहाँ पे इसने इशू क्रिएट किया है जो ये वेरिएबल्स को रीड नहीं कर रहा। सर व्हाट्सएप पे ओपन नहीं हो रहा, मैंने 2 दफ़ा ट्राई किया, मैं अगेन चेक करता हूँ। ये आपकी पिक्चर जो है ना ये ऊपर नीचे पता नहीं क्यों हो रही है। ये अब ठीक, हाँ ये तलहा साहब के पास बन गया, फेसिट रैप हो गया, तलहा साहब ठीक हो गया। अब आप इसको ना फेसिट रैप वाला ऑप्शन जो है ना वहाँ से उसको आप डिलीट कर लें, तो ये आपके पास एक ही जो है ना वो ग्राफ में सारी चीज़ें आपके पास शो हो जाएंगी। अगर आप इसको फेसिट रैप इसका डिलीट करेंगे ना, तो ये आपके पास एक ही हिस्से में सारी चीज़ें शो हो जाएंगी। ये तरह साहब के पास जो है ये कंप्लीट हो चुका है। तो बहरहाल बाकी लोग भी ट्राई करें, होपफुल इंशाल्लाह आप लोगों के पास ये कंप्लीट होगा। मेरे पास अब मुझे कोड रीड करना पड़ेगा सारा, कहाँ पे हमने छोटी सी कोई गलती की है जो हमें ये इशू दे रहा है। ठीक है सर, जब तक जो है आप प्रैक्टिस करें, तो मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ और एंड के बाद मैं आपको जो है ये कोड अगर करेक्ट होता है तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आप इसकी आपने ना जो है वो लाजमी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये बेसिक था और आज का दिन भी जो है हम अनोवा पे हमारा चला गया। आज हमने वो DCI 1 की फ़ाइल पे काम करना था। बहरहाल आप जो है वो इसकी अगेन प्रैक्टिस करें और ये आज हमने फ़ाइनल करना है। ठीक है, कल 8 बजे तक हमने ये अनोवा वाला जो प्लॉट है ना इसमें एक्सपर्ट होना है। ओके सर, तब तक अल्लाह हाफिज़। ये BCI 1 पे आपने ना डाइवर्सिटी एनालिसिस करने हैं, यानी अल्फ़ा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी, इसके कुछ एनालिसिस होंगे। जैसे वो सिम्पसन जो है वो इंडेक्स है, ठीक है, इस तरह के छोटे मोटे एनालिसिस जो होंगे इसके साथ वो हमने परफॉर्म करने हैं। तो आप इस पर ट्राई कर सकते हैं, इस पर लिखें डाइवर्सिटी एनालिसिस फॉर ऑन BCI डाटा। ठीक है, तो वो होपफुली जो है वो आपके पास उसकी कोडिंग आ जाएगी, तो आप उसको ट्राई करें। तब तक
जी तोला साहब, आपका ग्राफ अब जो है वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो काइंडली आप इन सब के साथ जो है ना वो स्क्रिप्ट शेयर कर दें, ताकि बाकी भी जो लोग हैं वो स्क्रिप्ट को देख के प्रैक्टिस कर लें।